हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक होगा डायहाइब्रिड क्रॉस। देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन आता है कि फ्रैक्शन ऑफ F2 जनरेशन रिजेंबलिंग F1 फिनोटाइपिकली, अगर ये क्वेश्चन पूछा गया है डायहाइब्रिड का, ये कह करके कि ये मेंडेलियन का डायहाइब्रिड क्रॉस है, और ये बताइए कि कितने F2 यानी कि F2 कितने रिजेंबल करते हैं F1 को। क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले तो आपको पहले कैसे आंसर निकालना है। सबसे पहली बात तो आप ये देखिए बेटा, आपको पता है F1 जनरेशन क्या थी। आपकी F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप था वो था राउंड येलो था। याद आया मेंडल के डायहाइब्रिड क्रॉस का? F1 जनरेशन का जो फिनोटाइप था वो था आपका राउंड येलो। ओके, तो F2 जनरेशन में अगर आपको याद है तो आपको 9 राउंड येलो आए थे। तो आपका आंसर क्या जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आप ये कितने F2 रिजेंबल करते हैं? 9 करते हैं। लेकिन कितने में से? टोटल क्या था? टोटल था 16। तो हम आंसर लिखेंगे 9/16। इज इट क्लियर? ये हमारा आंसर होगा कि हमारा 9/16 हमारे रिजेंबल करते हैं F2 जनरेशन को। अब आप दूसरा क्वेश्चन देखिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके F2 जनरेशन में कितने इंडिविजुअल इस जीनोटाइप के होंगे, मैं ये पूछ रही हूँ कितना हमारा ये जीनोटाइप आएगा, कितना हमारा ये जीनोटाइप आएगा, और कितने हमारे इस जीनोटाइप के आएंगे। तो ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, इसका मैं फ्रीक्वेंसी पूछ रही हूँ। तो आपको कैसे निकालना है, पहले तो आप देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मैं एक को ले लेती हूँ। सपोज आई टेक ओनली दिस वन। ओके, मैं इसको यहाँ लिख रही हूँ RRYY। ये मेरे से पूछा गया है ये कितना आएगा F2 में। तो इसका मतलब यहाँ आप पहले एक काम करिए, पहले F1 लिखिए। इसकी जो F1 थी आपको पता थी, F1 ये है। और मुझे क्या पूछा जा रहा है? मुझे ये पूछा जा रहा है ये कितने आएंगे। तो अब आप ऐसा करिए, आप सिर्फ इमेजिन करिए इसको मोनोहाइब्रिड, सिर्फ इसको एक मोनोहाइब्रिड की तरह इमेजिन करिए। तो अगर आप इसको मोनोहाइब्रिड की तरह इमेजिन करते हो तो यहाँ आप इसको अलग से लिख के इसके सेल्फिंग का लिखिए। तो आपको क्या लिखते हैं? आप 1 RR लिखेंगे, 2 कैपिटल R स्मॉल r लिखेंगे, और 1 स्मॉल r लिखेंगे। तो अब आपको जो पूछा गया हेट्रोजाइगस। तो कितने हेट्रोजाइगस है? 2 आउट ऑफ 4। तो आप लिख देंगे 2 आउट ऑफ 4। क्लियर बेटा? अब आपका नेक्स्ट ऐसा करिए, इसको भी अब आप एक होम मोनोहाइब्रिड मानिए। इसको मैं यहाँ करके देख रही हूँ, इसको आपने यहाँ करा। तो ये क्या लिखेंगे आप? 1 कैपिटल Y ऐसे करके, 2 इस तरह से, और ये इस तरह से आप लिखेंगे। तो अगर आप देखिए ये पूछा गया है और इसमें से हमें ये पूछा जा रहा है कितना है, तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे 1/4। तो आपके कितने फ्रीक्वेंसी होगी इसकी? आपकी 2/16 होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो जीनोटाइप है, ये वाला जीनोटाइप पुनेट स्क्वायर में, जो मेंडल के डायहाइब्रिड पुनेट स्क्वायर में कितनी बार आएगा? ये 2 बार आएगा आउट ऑफ 16। समझ में आ गया? अब देखिए जो दूसरा जीनोटाइप पूछा गया ना, दूसरा क्या था आपका? दूसरा था स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। तो फिर से आप ऐसा करिए, F1 जनरेशन लिख लीजिए। ये आपके माइंड में हमेशा चलना चाहिए, F1 जनरेशन का ये पूछ रहे हैं। तो फिर से आप इसको एक मोनोहाइब्रिड की तरह सोचिए। ये अगर मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग पे जाता तो ये कितने देता? तो आपका आंसर जाएगा 1/4। फिर सोचिए कि अगर ये मोनोहाइब्रिड सेल्फिंग पे जाता तो कितने देता? तो ये जाता आपका 2/4। क्लियर हो रहा है? तो आपका आंसर क्या जाएगा? 2/16 जाएगा। तो आप कहेंगे ये जीनोटाइप कितनी बार आएगा आपके पुनेट स्क्वायर में? ये जीनोटाइप आपके पुनेट स्क्वायर में 2 बार आएगा आउट ऑफ 16। फिर थर्ड जीनोटाइप जो आपको दिया गया था वो था आपका स्मॉल r स्मॉल y। तो फिर से आप F1 का लिख लीजिए। ये आपने F1 लिख लिया। ओके, अब आप इसको इमेजिन करिए सेल्फिंग पे डाला है। फिर से वही कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है। ये अगर F1 सेल्फिंग पे जाता है तो कितने आएंगे आपके? 1/4। ये अगर आपका सेल्फिंग पे जाता है तो कितने आएंगे? ये वाले ये आएंगे अगेन 1/4। तो आपका आंसर क्या होगा? 1/16। यानी कि अगर आपसे ये वाला जीनोटाइप कितनी बार आएगा आपके पुन्नट स्क्वायर में? ये वाला आएगा सिर्फ 1 आउट ऑफ 16। यहां तक आपको समझ में आ गया? फिर से उस क्वेश्चन को पूरा देख लीजिए, एनालाइज कर लीजिए। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ये वाले जीनोटाइप कितनी बार आएंगे, इनका क्या फ्रैक्शन होगा हमारे F2 जनरेशन में। तो बिना पुन्नट स्क्वायर बनाए हम लोग इस तरह से ये सॉल्व कर सकते हैं। और ये आपके NTA के एक पेपर का भी क्वेश्चन है। अब चलिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि हाउ मेनी इंडिविजुअल, मतलब कितने इंडिविजुअल
F2 जनरेशन के, मतलब हमारे कितने F2 जनरेशन में ऐसे इंडिविजुअल होंगे जिनका फर्स्ट तो होमोजाइगस ट्रेट होगा, ओके, और सेकंड हेट्रोजाइगस ट्रेट होगा। तो ये वाला जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि विद फर्स्ट होमोजाइगस एंड सेकंड हेट्रोजाइगस ट्रेट, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, पहले तो इसका तरीका सीखिए। देखिए, पहली बात तो आपको पता होगा कि जो मैंडल का जो F1 जनरेशन था वो फिर से आ जाइए, आपका था राउंड येलो था। पहले तो ये आप यहां से स्टार्ट करेंगे। अब वो F2 में पूछ रहा है फर्स्ट होमोजाइगस, यानी कि ये पूछ रहा है ये वाले कितने होमोजाइगस बनाएंगे। तो आपको पता है ये कंडीशन होमोजाइगस की होती है और ये कंडीशन होमोजाइगस की होती है। क्लियर हो गया? अब इसमें आपको जो दूसरा पूछा है कि सेकेंड हेट्रोजाइगस, यानी कि इसको सिर्फ हेट्रोजाइगस ही पूछ रहा है। तो यानी कि ये हेट्रोजाइगस हमेशा ऐसे ही दिखेगा आपको। पहली बात तो यहां तक समझ में आ गई कि आपको क्या जीनोटाइप बनाने हैं। आपको फिर से रिपीट कर रही हूँ, गौर से सुनिएगा बेटा। ये वाला फर्स्ट बोला गया है तो मुझे पूछा गया है कि फर्स्ट होमोजाइगस, तो मुझे पता है फर्स्ट होमोजाइगस इस कंडीशन में आता है और इस कंडीशन में ही आता है। फिर उन्होंने मुझसे पूछा है कि सेकेंड हेट्रोजाइगस बता दीजिए। सेकेंड हेट्रोजाइगस का मतलब मेरे पास यही ऑप्शन रहा। तो पहली बात तो मुझे ये जीनोटाइप बनाने आ गए। यहां तक आपको समझ में आ गया, आपके दो तरह के जीनोटाइप बनेंगे, एक तो ये वाला बनेगा, एक ये वाला बनेगा। अब इसको सॉल्व करिए। फिर से आप आ जाइए यहीं पर ही, आपने F1 जनरेशन को माइंड में रखा है। क्लियर? ये आपका F1 जनरेशन है और अब आपने इसको सेल्फिंग करके और आपसे ये पूछा जा रहा है कि इसका आप फ्रीक्वेंसी बता दीजिए फर्स्ट वाले की। तो आपने क्या करा, जो अभी आपको सिखाया है, इसकी आप सेल्फिंग करेंगे तो ये क्या देगा बेटा, कितने आएंगे, 1/4। क्लियर हुआ? इसकी आपने सेल्फिंग करी तो ये कितना आएगा बेटा, ये आएगा आपका 2/4। तो आंसर क्या जाएगा आपका, 2/16 जाएगा। क्लियर हो गया? आपका क्या कितना आंसर गया, 2/16। अब जो दूसरा जीनोटाइप आपने बनाया है, फिर से आप स्टार्ट करिए F1 को लेकर के, और F1 आप ऐसे लिखिए फिर से। और जो दूसरा जीनोटाइप आपने बनाया वो है आपका r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर से आ जाइए, अगर ये आपका जाता सेल्फिंग पे तो ये कितना देगा, ये देगा 1/4। और ये अगर सेल्फिंग पे जाता तो कितना देगा, ये आपको, ये देगा आपको 2/4। तो आंसर जाएगा आपका 2/16। तो यानी कि इसमें आपको आ गया 2/16। अब आंसर सुनिए कैसे निकालना है, क्योंकि उसने ये पूछा है कि हमें ये बता दीजिए कितने इंडिविजुअल आएंगे। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, कितने इंडिविजुअल आएंगे उसने ये पूछा है। तो आपको देखिए, इस जीनोटाइप को अगर हम मानते हैं, इस जीनोटाइप को माना हमने, तो कितने आए आपके, 2/16। इस जीनोटाइप को माना तो कितने आ गए, 2/16। क्लियर? यहां तक सारा क्लियर हो गया ना? तो इसका मतलब आपका आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा, टोटल आपका दोनों को ऐड करना है और आपका आंसर जाएगा 2/16 प्लस 2/16। तो आंसर जाएगा आपका 4/16। यानी कि आप ये कहेंगे कि जो 4 इंडिविजुअल हैं आउट ऑफ 16, 4 individual out of 16 are the one will have the first homozygous trait and second heterozygous trait। यहां तक बेटा सारा क्लियर हो गया कि नहीं हुआ है? अब एक नेक्स्ट एग्जांपल और देखिए। अब देखिए क्वेश्चन आया है कि हाउ मेनी इंडिविजुअल्स, ओके, फिर से पूछा जा रहा है कितने इंडिविजुअल आपके F2 जनरेशन में, इन F2 जनरेशन में वो होंगे आपके फर्स्ट डोमिनेंट होंगे, ओके, और सेकेंड रिसेसिव ट्रेट के होंगे। तो अब आप कैसे सॉल्व करेंगे इसको, पहले तो ये समझिए, फिर दोबारा आप स्टार्ट करेंगे कैसे। आपके माइंड में हमेशा आना चाहिए F1 जनरेशन को आप लिखिए पहले तो ये। अब इसने पूछा फर्स्ट डोमिनेंट, ओके, तो यानी कि इसका टारगेट ये है। तो फर्स्ट डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ बेटा, आपको पता है डोमिनेंट होमोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है और हेट्रोजाइगस में भी एक्सप्रेस होता है। तो पहले तो आप ये लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। फिर इसने बोला सेकंड रिसेसिव। रिसेसिव का मतलब सिर्फ यही जीनोटाइप बनेगा, ये स्मॉल स्मॉल। तो पहली बात तो आपने 2 जीनोटाइप बनाए हैं, एक ये जीनोटाइप बनाया है और एक ये जीनोटाइप। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, फिर से स्टार्ट करिए, आपका F1 लिखिए और F1 को आप इस तरह से लिख करके फर्स्ट जीनोटाइप जो आपने बनाया उसको लिख लीजिए। तो सॉल्व करिए बेटा, ये आपका कितना आएगा, ये आएगा 1/4, ओके। ये आपका कितना आएगा, ये वाला आपका भी आएगा 1/4। तो आपका आंसर चला जाएगा 1/16। आई होप आपको इजी लग रहा होगा। फिर से सेकंड जीनोटाइप के लिए सॉल्व करना है, तो फिर से आप F1 लिखिए, F1 को आप ऐसे करिए, सेल्फिंग पे डालिए और आपने सेकंड का जीनोटाइप लिख लिया। क्लियर? अब फिर से सॉल्व करिए आप इसको, अगर ये आपने सेल्फिंग पे डाला तो ये कितने आएंगे, 2/4।
इसको सेल्फिंग पे डाला तो ये कितना आएगा 1/4। यानी कि जितने भी क्वेश्चन मेंडल के सॉल्व करने हैं सारे में आपको सिर्फ मोनो हाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप रेशियो फिनोटाइप रेशियो को ही माइंड में रख के करना है सारा का सारा। तो ये आंसर चला जाएगा आपका 2/16। क्लियर हो गया? तो यानी कि अब आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यूज को। ये वाली आएगी 1/16, ये वाली आएगी 2/16। तो दोनों को आपने ऐड कर दिया और आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 3/16। इज इट क्लियर? तो आप आंसर में क्या लिखेंगे भाई? जो इंडिविजुअल्स, कितने इंडिविजुअल्स हैं फर्स्ट डोमिनेंट और सेकंड रिसेसिव ट्रेट से? वो है आपके 3 आउट ऑफ 16। आई होप दिस प्रैक्टिस विल हेल्प यू। स्टिल अगर आपको और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं और वीडियोस बना के आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक्ड इट, प्लीज गिव इट अ थम्स अप and subscribe to my YouTube channel.